हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो परसेंटेज हम लोगों का चल रहा है और आज फिफ्थ क्लास, पांचवी क्लास परसेंटेज की है। और धीरे धीरे हम लोग बहुत बेसिक से हम लोगों ने शुरू किया और बेसिक 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 थोड़ा सा मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट, और अब आज पांचवी क्लास है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारी जो क्लास है परसेंटेज की, वो 8-9 क्लास तक जाएगी। तो अभी 4 क्लास इसके बाद और होंगी, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने भी लेवल के क्वेश्चन हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको सारे करा दूंगा। चाहे वो इलेक्शन के क्वेश्चन हो, चुनाव वाले, चाहे वो गांव की जनसंख्या वाले क्वेश्चन हो, मतलब किसी भी तरह के सवाल हो। और बस यही 4-5 टाइप अभी बचे हुए हैं, 5-6 टाइप, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है वो। तो वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। और ऐसा ही एक बड़ा चैप्टर इसके बाद, यानी कि प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि होगा, तो उसमें भी हम 8-9 क्लास तक जाएंगे। और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो 3-4 क्लास में कंप्लीट होते रहेंगे। बस आपको पेशेंस रखना है, इस बात की आफत नहीं मचानी है कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस। जब आप सिलेबस खत्म करने के पीछे भागने लगते हो ना, तो ये समझना कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बस निपटाना चाहते हो, उन्हें सीखना नहीं चाहते हो। तो उसमें आपका ही नुकसान होता है एट द एंड जाकर, किसी का भी उसमें नुकसान नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट, अगर आप खुद सोचो कि अगर ये चाह रहा है कि यार बस सिलेबस जल्दी खत्म हो, सिलेबस जल्दी खत्म हो, तो जल्दी खत्म करने के चक्कर में ना चीज़ें बहुत सारी छुटवा देगा। टीचर तो करा देगा सिलेबस, लेकिन बहुत सारी चीज़ छूट जाएंगी, और उसमें फिर टीचर का नुकसान नहीं होता है, उसमें फिर एट द एंड स्टूडेंट का नुकसान होता है। तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड पर आपके पास टाइम है आराम से पढ़ने का। बस क्या करना है, आपको पढ़ना है। बीच में अगर आप छोड़कर भागते हो चीज़ों को, तो उसमें भी आप ही का नुकसान है। कंटिन्यूअस लगे रहो, धीरे धीरे आराम आराम से, कछुआ की चाल से हम लोग अपने एंड तक पहुंच जाएंगे। और जब पहुंचेंगे, मैथ्स में आप बहुत एक अच्छा लेवल अपने आप का बना चुके होगे। ओके, तो चलिए, आज हम लोगों की फिफ्थ क्लास है और टाइप हम लोग कर चुके हैं। आज हम 8th टाइप करने वाले हैं। 7 टाइप हम खत्म कर चुके हैं। कल मैंने आपको वो वाला टाइप करा दिया है ना, कि 3/5 की बजाय 5/3 से गुणा कर देता है, तो परसेंटेज एरर वाला, त्रुटि प्रतिशत वाला, वो सारा करा दिया ना मैंने। तो उसके बाद वाले टाइप की तरफ आते हैं आज। और उसके बाद वाला टाइप है ये रहा। इस सवाल को करो, इसमें फिर थोड़ा सा इसके बाद जो इसी टाइप में क्वेश्चन है, उसमें मुझे थोड़ा सा आपको कुछ बताना है। जैसे सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। कह रहा है कि इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो, ये सवाल उसी की तरह है। आपने वो टाइप पढ़ा ना कि ए की जो आय है वो बी की आय से इतने % अधिक है या इतना % कम है, तो बी की आय ए से कितना % ज्यादा होगी। ये वही क्वेश्चन है, बस सवाल के कपड़े चेंज किए हैं। कपड़े चेंज करने का मतलब है सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा बदला है, बाकी सवाल वही है। अब सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। बच्चे आप मुझे बताओ, 10% की कमी का क्या मतलब होता है? 10% की कमी का मतलब है कि मूल्य अगर 100 है, तो 10% घटाकर कितना कर दिया भाई? नया मूल्य कितना कर दिया? 90। ये पुराना कितना था? आप कहेंगे सर पुराना मूल्य था अगर 100, तो भैया वो 10% कम करके कितना कर दिया? वो कर दिया 90। तो यहां अगर मैं इन दोनों का अनुपात लेना चाहूं, तो 0 से 0 गया, तो पुराने और नए मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 10 और 9। अब सवाल है कि पुराने मूल्य पर वापस लाना है नए को। भाई नया मूल्य तो 9 है, अब कह रहा है इसे वापस पुराने पर लाओ। तो जब मैं 9 से 10 की तरफ जाऊंगा, तो मुझे क्या +1 करना पड़ेगा? भाई अब मैं नए मूल्य जो मेरा 9 रुपया है, इसे वापस मुझे पुराने पर बनाना है, वापस मुझे पुराने की तरफ जाना है। तो क्या मुझे +1 करना पड़ेगा? और किस पर करना पड़ेगा? जो मेरा नया मूल्य है, यानी कि 9 पर, और गुणा 100। तो आपका आंसर 1/9 को देखते ही टेबल आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। 1/9 को देखते ही आप तुरंत कहोगे सर 11 सही 1/9%, ऑप्शन नंबर डी।
भाई जैसे ही उसने कहा 10% की कमी की गई तो मैंने पुराना मूल्य और नए मूल्य का रेशियो बना लिया कि अगर पुराना मूल्य 100 है तो नया मूल्य 10% कम यानी कि 90 होगा, है ना। 100 में तो 10% सीधा सीधा माइनस होता है 10, तो रेशियो बनाया 10:9। अब करा इस नए मूल्य को वापस पुराने की तरफ ले जाओ, तो 9 को मैं वापस जब 10 की तरफ ले जाऊंगा तो क्या +1 करना पड़ेगा, यस। और कितने पर, नए मूल्य यानी कि 9 पर गुणा 100, तो 11 सही 1/9। अब ये उसी पैटर्न उसी ट्रिक से भी हो जाएगा जो मैंने आपको उस टाइप में सिखाई थी, याद करो। ए की जो आय है वो बी की आय से इतने % कम है, तो बी की आय ए से कितने % ज्यादा होगी, मैंने सिखाया था, याद करो टाइप। वहां मैंने कहा था कि बस इस चीज पे फोकस करना है, 10% कमी पर फोकस करना है। किस पर, 10% कमी पर। तो क्या करना है, 10 बटे, और यहां अगर कमी लिखी हुई है तो 100 में से 10 घटा दो तो कितना आएगा, 90, और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 1/9 गुणा 100 यानी कि 11 सही 1/9%। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके। तो ये उसी की टाइप का ही चीजें हैं। चलो वेरी गुड, आगे चले। हाँ देखो ये भी क्वेश्चन वही है, ये भी इसी टाइप का है। जल्दी से आप मुझे इसका बताओ क्या उत्तर होगा, जल्दी से बच्चे मुझे इस सवाल का उत्तर बताएंगे आप लोग। सवाल है भाई आपके सामने कि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो खर्चे को समान रखने के लिए खपत को कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब इस सवाल में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं जो आने वाले सवालों में लगेगा। इस सवाल में कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, हालांकि ये उससे भी आप कर लो, जो ट्रिक मैंने सिखाई थी ना, किसमें, कि ए की आय बी की आय से इतने % कम है तो बी की आय ए से कितना ज्यादा होगी, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल हो जाएगा। अब देखो करके देखो, आंसर आएगा, पक्का आएगा। आपने फोकस करना है 20% कम पे, तो 20 बटे, और कम बोला है तो 100 में से 20 घटा दो 80, 20/80 गुणा 100 आ गया आंसर, है ना। तो अब लेकिन हम इस सवाल का, इस तरह के सवालों का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिस सवालों में जहां भी खर्चा और खपत वगैरह का जिक्र हो, है ना, खर्चा खपत आय वगैरह का जिक्र हो, तो क्या करें बच्चे। अगर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर खर्चा समान है, लेकिन उससे भी पहले सुनो, आप मुझे बताओ, आप मार्केट जाते हो, सुनो मेरी बात, आप मार्केट जाते हो और आप जो है चीनी खरीदते हो, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आप चीनी खरीदते हो 40 रुपए पर केजी। भाई ये चीनी का क्या हो गया, ये चीनी का मूल्य हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, चीनी का मूल्य, कि भाई चीनी का रेट क्या चल रहा है, कोई कहेगा तो भैया 40 रुपए पर केजी चल रहा है चीनी का रेट, ये मूल्य है 1 किलो चीनी का। और अगर मैं कहूं कि यार 4 किलो तोल दो, दुकानदार से कहूं 4 किलो तोल दो भैया चीनी, तो वो 4 किलो क्या हो जाएगा बच्चे, 4 किलो हो जाएगा मेरी खपत। और इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो कंजप्शन, 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 ठीक है, मूल्य यानी कि रेट। तो अगर मैं आपसे कहूं कंजप्शन यानी कि खपत कितनी है, तो कितने किलो मैं चीनी ले रहा हूं। और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया खर्चा कितना हो गया, खर्चे का क्या मतलब है कि भैया कितनी मैंने खपत करी और मूल्य कितना था। यानी कि अगर मैं खर्चे की बात करूंगा तो बच्चे खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर अगर मुझे निकालना है, एक्सपेंडिचर बच्चा अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मूल्य को मल्टीप्लाई करना होगा खपत से। क्या करना होगा, मुझे मूल्य को खपत से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 40 रुपए पर केजी चीनी है और 4 किलो चीनी अगर मैं खरीद रहा हूं तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा बच्चा, मेरा खर्चा हो जाएगा 160 रुपया, है ना। तो अगर मुझे अपना खर्चा निकालना है तो भैया 160 रुपया खर्चा हो जाएगा, 160। 4 किलो चीनी खरीदी आपने, 1 किलो चीनी 40 रुपए की थी, तो 160 रुपए खर्चा हुआ। अब यहीं से ही ये कॉन्सेप्ट बन के आया कि अगर खर्चा मुझे चाहिए तो मैं मूल्य को खपत से गुणा करता हूं, रेट को कंजप्शन से गुणा करना है। अब यहीं से एक रेशियो का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्या आता है जरा देखते हैं।
अगर मुझे खर्चा समान रखना है, अगर मुझे खर्चा समान रखना है, मुझे खर्चा कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर को मुझे बच्चा कांस्टेंट रखना है, खर्चा समान रखना है, तो मूल्य का रेशियो, अगर रेट का रेशियो मूल्य का रेशियो ए बी है तो भैया खपत का रेशियो बी ए हो जाएगा। खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। जो अनुपात, जो रेशियो मूल्य का है, रेट का है रेशियो, अभी क्वेश्चन आएगा वहां और अच्छा होगा क्लियर। जो रेशियो मूल्य का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका कर देंगे? उसका उल्टा खपत का कर देंगे भैया, तभी तो खर्चा समान आएगा। खर्चे का मतलब क्या होता है? मूल्य गुणा खपत। देखो वहां देखो, इधर गुणा करोगे ए बी, इधर गुणा करोगे ए बी, तो क्या दोनों तरफ खर्चा बराबर नहीं हो गया? यस तो ये एकमात्र एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि अगर मूल्य ए बी है तो उसका उल्टा कितना होगा? बी ए, और वो खपत का रेशो होना चाहिए। कब? अगर मुझे खर्चा समान रखना है। और यही चीज आपको दिमाग में रखनी है, यही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर मुझे खर्चा समान रखना है तो भैया मूल्य का जो अनुपात होगा उसका उल्टा रेशो किसका हो जाएगा? उसका उल्टा रेशो खपत का हो जाएगा। दिखाऊं इसके ऊपर सवाल आपको? चलिए देखते हैं। ये रहा सवाल, नहीं ऊपर, ये रहा सवाल। करेंगे बच्चे इस सवाल को, जरा बताओ, बताएंगे जल्दी से इस सवाल का उत्तर। बताइए। यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो खर्चा समान रखने के लिए, देखो उसने बोला ना, खर्चा समान रखने के लिए खपत को कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले तो आप ये देखो कि भैया क्या उसने खर्चे को समान रखना है? वे ये इसका मतलब खर्चा ही होता है ना। उसने कहा खर्चे को समान रखना है। बच्चे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अगर खर्चे को समान रखना है, अगर खर्चे को समान रखना है तो जरा मुझे बताना, 20% का फ्रैक्शन टेबल आप पढ़ चुके हो सर, 1/5 होता है। तो बच्चा जरा मुझे मूल्य का रेशियो बताना। उसने कहा 20% की कमी हुई है मूल्य में। 20% की कमी का मतलब है जो मूल्य है वो 5 में से 1 कम होकर कितना हो गया? बच्चे मूल्य हो गया 4। भाई 20% की कमी का तो यही मतलब है कि नहीं? 20% की कमी का मतलब है कि मूल्य जो है 5 वो 1 कम होकर कितना हो गया? तो वो हो गया 4। और अगर मूल्य 5 से 4 है तो खपत कितनी होगी? भैया मुझे खर्चा समान रखना है, जल्दी से बताओ। यस आप ही से कह रहा हूं सर, खपत हो जाएगी जस्ट रेशियो उल्टा। ये अगर 5 4 है ना तो खपत हो जाएगी 4 5, इसका उल्टा हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है बताओ खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब आप खुद देख सकते हो कि खपत जो है वो 4 से बढ़ के कितनी हो गई है? 4 से बढ़ के 5 हो गई है। जो खपत है वो 4 से बढ़ के 5 हो गई है। कितने की बढ़ोतरी हुई है खपत में? और अगर मुझे प्रतिशत बढ़त बताना है तो 1 की बढ़त और कितने पर? 4 पर। तो बटा 4 और गुणा 100, तो आपका आंसर कितना आएगा? 25%। और ये उसी से भी आंसर आ रहा था ना, उस ट्रिक से कि ए की आय बी से इतना ज्यादा है तो बी की आय से ए से कितना परसेंट कम होगी, उस कॉन्सेप्ट से भी आ रहा था। और यहां मैंने आपको बताया कि अगर मुझे खर्चा समान रखना है, जो कि सवाल में बोला भी है, जो कि सवाल में बोला भी है कि अगर मुझे खर्चा समान रखना है तो जो रेशियो हमारे मूल्य का होगा जस्ट उसके उल्टा रेशियो खपत का कर देंगे।
ठीक है भाई। तो खर्चा समान था, मूल्य हो गया 20% की कमी, तो मूल्य हो गया 5 में से 1 कम होकर 4, मूल्य 5 4 हो गया, तो जो खपत होगी वो उल्टा हो जाएगी 4 से 5। भैया खपत कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट, और कितने पर? 4 पर, गुणा 100 यानी कि 25%। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं आपको। हाँ सर, अगर खर्चा समान ना हो तो क्या करें? चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं कि अगर खर्चा समान ना हो तो क्या करें। ये रहा सवाल। अगर खर्चा समान ना हो तो उस केस में क्या करें? भाई अभी तक तो ये था कि खर्चा समान है, अगर खर्चा समान ना हो तो क्या करें? तो वो भी बड़ा सवाल बनता है। जैसे सवाल देखो कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई और कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 8% ही वृद्धि करना चाह रहा है, तो बताओ अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? ये सवाल है, ये सवाल है आपके सामने। देखो आपको ये तो पता है, जिस भी सवाल में खपत, खर्चा और मूल्य आ जाए तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, कौन सी? कि अगर मुझे खर्चा निकालना है, अगर मुझे खर्चा चाहिए तो भैया मूल्य को कितने से गुणा करना होगा? मूल्य को खपत से गुणा करना होगा, और करना ही होगा, तभी जाकर मुझे खर्चा मिलेगा। यानी कि अगर मुझे यह चाहिए कि मेरा कितना खर्चा हुआ चीनी पर, तो मुझे यह पता होना चाहिए चीनी का रेट कितना है, और यह पता होना चाहिए मैं कितने किलो चीनी लेकर आया हूं, तो मैं बता दूंगा कि चीनी पर मेरा कितना खर्चा हुआ। ये दो चीज पता होनी चाहिए ना, कि चीनी का रेट क्या चल रहा है और मैं कितने किलो चीनी लेकर आया हूं। तो चीनी का रेट क्या चल रहा है, दैट इज मूल्य, और कितने किलो मैं चीनी लेकर आया हूं, दैट इज खपत। उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना हमारा खर्चा हुआ है। अब सवाल ने कहा भैया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन आप मुझे बताओ कितना होगा? आप कहेंगे सर 1/5, और 8% का फ्रैक्शन बता दो साथ के साथ। 8% का होता है सर 8/100। भाई परसेंट का मतलब बटे 100, तो 4 दूनी 8 और 4 से जाएगा 25 बार, तो 8% का भिन्न आ गया 2/25। अब सामने देखो, ऐसे यहां दोनों हाथ रखो और सामने देखो, ऐसे टेबल पे हाथ रखे सामने देखो सभी लोग। क्या है? उसने कहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। यानी कि मूल्य की अगर मैं बात करूं, बच्चे मूल्य के बारे में क्या बोला है? 20% की वृद्धि। तो मूल्य अगर 5 है तो 1 बढ़ के मूल्य कितना हो गया? आप कहेंगे कि सर मूल्य 5 से बढ़ के मूल्य हो गया 6। मूल्य जो है वो 5 से बढ़ के कितना हो गया? 6। तो मूल्य का रेशियो मैंने निकाल दिया। सेकंड नंबर किसका आता है मूल्य के बाद? खपत का, कंजप्शन। सेकंड नंबर खपत, और तीसरा नंबर आता है खर्च का। भैया मूल्य के बारे में जिक्र हो गया कि 20% बढ़ा है, तो 5 से 6 हो गया। अब कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति खर्चे में केवल 8% की वृद्धि करता है, तो आप यहां बिल्कुल भी मत करना कि सर मूल्य 5 से 6 है तो खपत 6 से 5 हो जाएगी। बिल्कुल मत कर देना, ये गलत है, ये रटना नहीं है आपको। ये किस केस में करते हैं? जब खर्चा बराबर रहता है। जिस भी सवाल में वो लिखेगा ना कि खर्चा समान है, वहां ये करना है। लेकिन यहां वो देखो, वो आप खर्चा 8% बढ़ा रहा है, तो फिर आप ये उल्टा रेशियो नहीं कर सकते हो। वो खर्चे को बढ़ा रहा है। पिछले सवाल में था खर्चा समान रखना है, इसीलिए मैंने उल्टा रेशियो कर दिया। इस सवाल में कह रहा है खर्चा केवल 8% बढ़ा। 8% बढ़ने का क्या मतलब है बच्चे? अब तीसरा ये हमसे पूछा है, इसको मैं ए और बी मान लेता हूं। खपत के बारे में पूछा है उसने कि अपनी खपत को कितने परसेंट बढ़ाए, कमी करेगा। मैंने ए से बी मान लिया और ए और बी का मैं रेशियो निकालने वाला हूं। लेकिन उसने कहा खर्चा 8% वृद्धि हुई है। 8% वृद्धि का मतलब है कि खर्चा 25 में 2 बढ़ के कितना हो गया? 27, है ना? 25 और 2 27। अब आप इन दोनों की गुणा करो, क्योंकि मूल्य और खपत को गुणा करते हैं तभी हमें क्या मिलता है? तभी हमें खर्चा मिलता है। भाई मैं फिर से रिपीट करता हूं, सारी चीज को दोबारा देखो।
उसने कहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करो। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो मूल्य कितना हो गया? 5 में 1 बढ़ के 6 हो गया। दूसरा नंबर आता है खपत का। खपत के बारे में उसने पूछा है खपत कितने % कम करूं, तो मैंने ए से बी मान लिया। तीसरा नंबर आता है खर्चे का। खर्चे के बारे में उसने कहा कि खर्चा केवल 8% की ही वृद्धि हो, और 8% की वृद्धि का मतलब है कि खर्चा 25 में 2 बढ़ के कितना हो जाए? 27। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों को गुणा करेंगे तो खर्चा मिलेगा ना? तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो क्या मिलता है? 5a बटा इन दोनों को गुणा करता हूं तो क्या मिलता है? 6b बराबर किसके होगा? 25/27 के। तो यहां से ए और बी का रेशियो निकालो, कितना होगा भाई? देखो 5 से कटेगा, 5 पूरे 25, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, और ये 2 की गुणा 5 में हो जाएगी ऊपर जाके। ये 2 की गुणा ऊपर जाके 5 में होगी, कितना आएगा? 10/9। तो ए और बी का रेशियो कितना मिल गया? 10/9। कितना मिल गया? 10/9। अब हमें बताना है भैया कितने % की कमी हुई है खपत में। यानी कि ए का मान 10 है और बी का मान 9। यहीं से ए का मान 10, बी का मान 9, तो कितने की कमी हुई है? 10 से 9, 1 की कमी। और कितने पर? ए कितना है? 10, तो 1/10 गुणा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10% की कमी। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भाई ए का मान 10 आ गया, बी का मान 9 आ गया। आपसे कह रहा है खपत में कितने % की कमी, तो 10 से 9 हुई है खपत, 1 की कमी है। और कितने पर? ओरिजिनल 10 है बटा 10 गुणा 100, 10% की कमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल में आने लायक क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल में आने लायक, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। हर चीज एक लाइन में सॉल्व नहीं होती प्यारे भाई। आप अगर सोच रहे हो सर एक ही लाइन में 4 शब्दों में सवाल को खत्म करो, तो वो संभव नहीं है हर सवाल में। लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा, और अगर लेवल बढ़ाना है तो थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, कितना आंसर आएगा? 10%। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसा ही। इस सवाल पे आओ, करेंगे बच्चे इस सवाल को। बताइए जल्दी से, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बताओ भाई, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आपके सामने है। करिए। करिए जल्दी से करिए सवाल को बच्चे, बताएंगे। ट्रिक से? अरे बता तो दूं ट्रिक से तुम्हें, लेकिन फिर तुम वही ट्रिक लगाओगे। चलो ये सवाल करो, फिर दोनों सवालों में ट्रिक बताऊंगा, इसमें भी और पिछले वाले में भी। इसमें भी ट्रिक बता दूंगा और पिछले वाले में भी ट्रिक बता दूंगा। लेकिन ट्रिक का यूज आप लोग प्रॉमिस करो कि जो मैं आपको वर्कशीट दूंगा उसमें ट्रिक का यूज बाद में करोगे, पहले ये बेसिक से करोगे। अगर आप वो प्रॉमिस करते हो तो ही मैं ट्रिक बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से करो, आप कॉन्सेप्ट सीखो। आपके पास बहुत सारा टाइम है, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ट्रिक 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 से फिर मैथ नहीं सीख पाओगे। प्रॉमिस करोगे तो फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। मैं फिर इसी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। ये सवाल करो पहले बेसिक से, ठीक है।
एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, ओके, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, तो राजस्व में 25% की वृद्धि। बच्चों यहां ना वर्डिंग थोड़ी सी अलग है, यहां वर्डिंग थोड़ी सी अलग है। यहां मूल्य 20% की कमी, खपत को उसने बोला है बिक्री। भाई खपत वही तो होता है। भाई आप मान लो दुकानदार हो, आप मान लो दुकानदार हो और आपसे मैं कहूं कि भाई आपने कितनी बिक्री करी चीनी की, तो आप कहोगे यार मैंने ना आज 50 किलो चीनी बेच दी। यही कहोगे ना कि मैं अगर आपसे कहूं कितनी बिक्री करी आपने चीनी की, तो आप कहोगे सर 50 किलो चीनी बेच दी मैंने। तो बिक्री का मतलब खपत ही होता है कि वो बिक्री में X% की वृद्धि करे, यानी कि खपत में X% की वृद्धि करे। तो राजस्व, राजस्व का मतलब है खर्चा। अगर हम ग्राहक हैं तो हम उसे खर्चा कहेंगे कि हमारा कितना खर्चा हुआ, और अगर हम दुकानदार हैं तो हम उसे राजस्व कहेंगे कि हमारी कमाई कितनी हुई है। राजस्व का मतलब वही है कि मूल्य को बिक्री से गुणा करना ही राजस्व है। भाई मान लो जो मेरा खर्च, आप दुकानदार हो, मैं आपके पास आया, सुनना मेरी बात, मैं आपके पास आया और मैं आपसे कहता हूं भाई मुझे 1 किलो चावल दे दो। आपने मुझे 1 किलो चावल दिया, मुझसे 100 रुपए ले लिए, तो मेरे लिए तो वो 100 रुपए खर्चा हुआ, और आपके लिए खर्चा है क्या वो 100 रुपया? नहीं, आपकी तो कमाई है 100 रुपया। आप मानते हो ना इस बात को? तो जो मेरा खर्चा है वो आपकी कमाई है। तो अगर मैं ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा तो जो खर्चा है वो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कमाई है। तो अगर यहां राजस्व यूज किया है तो आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है, खर्चे वाला, कि खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। तो यहां से राजस्व बराबर मूल्य गुणा बिक्री, ये दुकानदार के हिसाब से है ना। तो चलिए, अब यहां उसने कहा मूल्य में 20% की कमी हुई है। बच्चे 20% का फ्रैक्शन बताना जरा। आप कहेंगे सर 1/5 20% का। और अगर मैं राजस्व यानी कि 25% की अगर मैं बात करूं तो ये फ्रैक्शन होता है 1/4। अब बच्चे जरा बताना मुझे, मूल्य के बारे में अगर मैं कहूंगा तो उसने कहा मूल्य में 20% की कमी। 20% की कमी का मतलब है जो मूल्य है वो 5 से 4 हुआ है। मूल्य कितना हुआ है? मूल्य हुआ है 5 से 4। और भैया खपत के बारे में यानी कि बिक्री के बारे में उसने पूछा है, और बिक्री हमें नहीं पता, तो ए से बी मान लो। और फिर उसने राजस्व के बारे में बोला है, राजस्व के बारे में क्या? 25% की वृद्धि, यानी कि राजस्व जो है वो 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 बढ़ा दो, राजस्व हो जाएगा 4 से बढ़ के 5। तो इन दोनों को गुणा करो 5A बटा इन दोनों को गुणा करो 4B बराबर 4/5 बराबर कितना होगा? 4/5। ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर इस 4 की मल्टीप्लाई तो ऊपर कर दो, ऊपर ले जाओ, और इस 5 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो A/B कितना हो जाएगा? भाई ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 चौके 16, और ये नीचे आ जाएगा 5 पूरे 25, ये नीचे आ जाएगा 5 पूरे 25। ठीक है, तो ये 16 तो ऊपर चला जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि A का मान कितना है? 16, और B का मान कितना है? 25। यानी कि जो बिक्री है वो 16 से 25 हुई है। तो भाई बिक्री कितनी बढ़ी है? 9। भाई 16 से 25 कितना इंक्रीमेंट होता है? 9 का। और कितने पर? कितने पर? 16 पर। तो 9/16 गुणा 100। तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, और 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25 निम्मा 225। भाई 25 निम्मा 225 बटा 4, तो ये परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 छिंग 24, और 56.25%। 56.25%। अब चलो, मैं आप कहते हो तो फिर मैं ट्रिक बता ही देता हूं। चलो आपको पिछले सवाल में पहले ट्रिक सीखते हैं। इसको कॉपी कर लूं ना, ये वाला सॉल्यूशन भी आपके पास रहना चाहिए। चलो इसको मैंने कॉपी कर लिया, और इसका अब मैं आपको शॉर्ट आंसर बताता हूं। आप घबरा जाते हो, कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत टाइम है आपके पास मैथ सीखने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए अब ट्रिक सीखते हैं। सवाल में उसने बोला है कि जो मूल्य है, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको भी। उसने कहा मूल्य में 20% की वृद्धि, मूल्य में 20% की वृद्धि, और जो खर्चा है, जो खर्चा है, खर्च में कह रहा है 8% की वृद्धि।
8% की वृद्धि, ठीक है। और आपसे कह रहा है खपत में बताओ, खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। खपत की कमी उसने पूछा है, खपत की कमी उसने पूछा है। अब जो ट्रिक है वो देख लो, सवाल देखो क्या है, उसने खपत के बारे में पूछा है और मूल्य और खर्चा दिया हुआ है, खपत के बारे में पूछा है। तो करना क्या है, अगर आप मुझे बताओ किसी चीज में 20% की वृद्धि होती है, आप मुझे बताओ किसी चीज में अगर 20% की वृद्धि होती है तो वो कितना परसेंट हो जाती है। ये मैं आपको सिखाता आ रहा हूं कई दिनों से। अगर किसी चीज में 20% की वृद्धि होती है तो वो कितना परसेंट हो जाती है। आप कहेंगे सर 20% की वृद्धि यानी कि 120% अनुपात। अगर किसी चीज में 8% की वृद्धि होती है तो वो कितना परसेंट हो जाएगी। भाई एक तरफ लिखना है मूल्य का और एक तरफ लिखना है खर्चे का, है ना। तो जो रेशियो बनेगा वो खपत का बनेगा, वो खपत का बनेगा। अगर मूल्य में 20% की वृद्धि तो मूल्य हो जाएगा 120, और अगर खर्चे में 8% की वृद्धि तो खर्चा हो जाएगा 108%। 100 में जोड़ देंगे, दोनों केस में वृद्धि है। तो जरा यहां रेशियो बताना भाई, 12 से कटेगा 12 निम्मा 108 और 12 से कटेगा 12 धाम 120। तो जो ये रेशियो आया है ना, ये खपत का रेशियो आया है, खपत का। यानी कि खपत जो है वो 10 से 9 हो गई। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी, और कितने पर, 10 पर, और गुणा 100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। अगर मूल्य में 20% की वृद्धि 120 लिख दो, खर्चा में 8% की वृद्धि 108% लिख दो, दोनों का रेशियो 10:9 आ गया। तो भैया खपत का रेशियो 10:9 है, यानी कि 1 की कमी आई है खपत में, और कितने पर, 10 पर, गुणा 100, 10% आंसर है। ठीक है। अब लेकिन आपको ये लगाना नहीं है, प्रॉमिस किया है आपने कि सर हम पहले बेसिक से करेंगे, बेसिक से करके फिर हम इस ट्रिक को लगाकर देखेंगे। ओके, अगला सवाल और कर लो। चलो ये सवाल इस ट्रिक से कर लो भाई, जल्दी से इस सवाल को भी ट्रिक से कर लो। यहां भी आपसे कह रहा है सवाल में कि भैया मूल्य में 20% की कमी, मूल्य में क्या कह रहा है, 20% की कमी, और राजस्व में, राजस्व में क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि, राजस्व में 25% की वृद्धि। और आपसे कह रहा है भैया बताओ बिक्री का क्या सीन है, बिक्री का क्या सीन है, बिक्री का क्या सीन है। तो आप मुझे बताओ अगर मूल्य में 20% की कमी करता हूं तो मूल्य कितना बचता है, 80%। क्योंकि मैं यहां कमी कर रहा हूं, कमी कर रहा हूं तो 100 में से घटाते हैं। और अगर राजस्व में 25% की वृद्धि करते हैं, वृद्धि का मतलब है 125%। भाई 100 में जोड़ेंगे ना 25 को, ये रेशियो बना लो। देखो 5 से जाएगा 16 बार और 5 से जाएगा 25 बार। तो जो ये रेशियो आएगा ना, ये बिक्री का या फिर अगर मैं कहूं तो खपत का आ जाएगा। तो भैया यहां से देख लो 16 से 25 कितनी वृद्धि हुई है, 9 की, और कितने पर, 16 पर, और गुणा 100। तो 4 चौक 16, 4 से कटेगा 25 बार, और 25 निम्मा 225/4। ये अभी तो सॉल्व किया हमने, कितना आएगा, 56.25%। जाना बेसिक से ही आपको, ठीक है, जाना आपको बेसिक से ही है। ये आप बाद में एक सेकंड मेथड के रूप में रख सकते हो इसे। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन खत्म है, अब आते हैं आगे। क्योंकि मैं आपको बेसिक से क्यों जाने को कह रहा हूं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, समझाया था कि अगर हमारा खर्चा समान है, अगर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, अगर हमारा खर्चा समान है, तो जो रेशियो मूल्य का होगा, मूल्य का रेशियो अगर ए बी है, तो बच्चे खपत यानी कि कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, कंजप्शन का रेशियो बी ए हो जाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मैं अब कराने वाला हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 बार मोस्ट लगाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे कि खर्चा समान है। आप मुझे एक बात बताओ, उससे पहले आपको छोटा सा हम बात करना चाहते हैं, छोटी सी स्टोरी 2 मिनट की।
आप घर पे हो, घर पे पढ़ाई कर रहे हो। अब घर पे जब हम पढ़ाई करते हैं ना, हमें तो लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर वालों को लगता है ये निठल्ला बैठा है, खाली बैठा है, इससे थोड़ा बहुत काम करा लो। तो वो हम बहुत सीरियस होकर, टाइम टेबल लिखा हुआ है कि यार इतने से इतने बजे तक ये पढ़ेंगे। अभी आप मैथ पढ़ रहे हो और अभी आपके घर से कोई आ जाए, सिस्टर, बड़ा भाई, मम्मी, पापा, कि जरा एक काम करियो, दुकान से 2 किलो चीनी ले आइयो। आप कहोगे कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं, तो मम्मी पता है क्या कहेगी, ओह 5 मिनट में तो ना तू डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। ये हर घर की कहानी है। 5 मिनट में तो ना, अपनी मर्जी से तो तू 10 घंटे गायब रह जाए, हम कुछ काम को कह दें तो 5 मिनट में तेरी पढ़ाई छूट रही है। ये ताना हर घर का होता है ना। तो वही चीज है, लेकिन फिर भी आप लो मैं जा ही रहा हूं, लाओ पैसे। तो आपकी जेब खाली थी, आपने 100 रुपए लिए मम्मी से, और आपको मम्मी ने कहा कि 50 रुपए किलो चीनी है, 2 किलो चीनी ले आ। 100 रुपए दिए, पूरा पूरा हिसाब है, आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, ठन ठन गोपाल हैं आप। आपको 100 रुपए दिए, कहा ले 2 किलो चीनी ले आ। अब आप मार्केट पहुंचे 100 रुपए लेकर। तो आप जैसे ही मार्केट पहुंचे, आपको पता चला यार चीनी तो 40 रुपए किलो हो गई घट के। मम्मी ने कहा था कि 50 रुपए किलो चीनी है, तो 100 रुपए की 2 किलो चीनी आएगी। अब आप मार्केट पहुंचे, आपने कहा अंकल जी चीनी का क्या रेट है? तो अंकल जी ने कहा कि 40 रुपए है चीनी। तो अब आप मुझे बताओ, आप 2 किलो से ज्यादा चीनी ले पाओगे या कम? आपने कहा 100 रुपए की दे दो जितनी भी आए। आप ये नहीं कहोगे कि 2 किलो चीनी दे दो, बाकी रुपए वापस कर दो। आपने कहा 100 रुपए की ही चीनी दे दो जितनी भी आए। तो आप मुझे जस्ट इतनी सी बात बताओ प्रैक्टिकल, कि अगर चीनी 50 से घट के 40 हो गई, तो 100 रुपए में आप 2 किलो से ज्यादा चीनी लोगे जो मम्मी ने कहा था हिसाब लगाकर, या 2 किलो से कम लोगे? ये प्रैक्टिकल बात, ज्यादा या कम में मुझे आंसर बताओ, और उसी के ऊपर ये सारे क्वेश्चन हवा में हो जाएंगे, उसी चीज के ऊपर। यानी कि 100 रुपए घर से लेकर चले थे, मम्मी ने दिया, आपने उस दुकानदार को 100 के 100 पकड़ा दिए कि जितनी भी आए दे दो। खर्चा आपका 100 रुपए ही है। घर से सोचकर चले थे 2 किलो चीनी आएगी 100 रुपए में, मार्केट आगे पता चला चीनी का रेट तो घट गया, 40 हो गया, तो आपने 100 के 100 पकड़ा दिए, और आप कह रहे हो कि सर ज्यादा आएगी। बिल्कुल आएगी भाई, चीनी 50 से 40 हो गई है तो ज्यादा चीनी ले पाओगे 100 रुपए में। क्या आपका जो खर्चा है वो बढ़ा? नहीं बढ़ा। 100 रुपए मम्मी ने दिए थे 2 किलो चीनी लाने के लिए, लेकिन आप तो 100 रुपए में 2.5 किलो चीनी लेके गए हो 40 रुपए के हिसाब से। चीनी की मात्रा ज्यादा ले गए आप। मम्मी कहेगी 2.5 किलो चीनी कैसे ले आया भैया तू, 2 किलो की कही थी 50 के हिसाब से, ज्यादा रुपए दिए तूने दुकानदार को। आप कहेंगे नहीं मम्मी, आपने 100 रुपए दिए थे, मैंने दुकानदार को 100 पकड़ा दिए, तो फिर भैया ज्यादा कैसे आई, 2.5 किलो कैसे आई? तो आप मम्मी को जस्टिफाई करोगे कि मम्मी वो चीनी 50 का रेट नहीं था, 40 हो गई थी, इसीलिए मैं ज्यादा चीनी ले आया। खर्चा तो 100 रुपए ही हुआ, पहले भी 100 रुपए, बाद में भी 100 रुपए। तो इस पूरी स्टोरी से आपको एक बात समझ में आ गई कि खर्चा समान रहेगा। जब मैं घर पे था, मम्मी ने हिसाब लगाकर 100 रुपए दिए थे, तब भी 100 रुपए का खर्चा था। मार्केट गया, चीनी का भाव ऊपर नीचे हुआ, तो कम ज्यादा जो भी मैंने लिया सामान, उसमें भी मेरा खर्चा 100 रुपए ही था। तो खर्चा दोनों केस में समान है। ये बात आपको अंडरस्टैंड हुई दिमाग में? यस, अभी सवाल आएगा और आपके दिमाग में वही स्टोरी रिपीट होकर आएगी जो मैंने अभी बताई आपको। तो जब खर्चा समान है तो मूल्य का जो रेशो ए बी है, खपत का उसका उल्टा हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ये स्टोरी आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगी जो मैंने अभी आपको बताई, और आने वाले सवाल को समझने में बहुत सारी हेल्प आपकी करने वाली है। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, इसको पढ़ना है। पेन को साइड में रखो, ऐसे रखो हाथ दोनों, और सवाल को पढ़ना शुरू करो। जस्ट आराम आराम से एक एक वर्ड को एक बार। चीनी के मूल्य में, ऐसे पढ़ा करो सवाल को। 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो अधिक चीनी मिलती है। आराम आराम से पढ़ो। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा? यहां से 4 सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो चारों के चारों मैं आपको करा दूंगा। हालांकि यहां तो एक ही सवाल पूछा है, घटा हुआ मूल्य। 4 तरह के सवाल बनते हैं, चारों के चारों एक ही सवाल में मैं आपको कराऊंगा। अब आप खुद देखो, सुधीर की जेब में 960 रुपए थे, घर से लेके गया, मार्केट गया, सुधीर को पता चला कि भाई साहब चीनी तो 20% कम हो गया मूल्य। तो सुधीर ने 960 के 960 दुकानदार को पकड़ा दिए, जी जितना इनमें आए उतनी चीनी दे दो।
तो जैसे ही मूल्य कम हुआ तो सुधीर 6 किलो अधिक चीनी लेने लग गया। भाई ज्यादा मिलेगी मूल्य कम होगा तो, लेकिन उसकी जेब में 960 घर पे थे, 960 ही उसने दुकानदार को पकड़ा दिए। तो खर्चा तो उसका नहीं बढ़ाना, खर्चा नहीं बढ़ाना उसका, घर से भी 960 लेके गया था और दुकानदार को भी 960 पकड़ा दिए कि भैया जैसे ही चीनी का मूल्य कम हुआ तो वो 960 रुपया में 6 किलो अधिक चीनी खरीद पा रहा है 960 में। तो ऐसे सवालों में जो खर्चा होता है ना बच्चा, वो समान होता है। वो क्या होता है? समान होता है। खर्चा 960 का 960 रुपया ही है, वो ना तो बढ़ा है ना घटा है। तो उसने मूल्य में 20% की कमी हुई। बच्चा पार्टी 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप कहेंगे सर 1/5 होता है। तो जरा मुझे बताना मूल्य कितना हो गया? आप कहेंगे सर 20% कमी, यानी कि मूल्य अगर 5 था तो वो 1 कम होकर कितना हो गया? 4। और आप मुझे वो कॉन्सेप्ट बताओ, आप मुझे वो कॉन्सेप्ट बताओ कि जब खर्चा समान होता है तो मूल्य का रेशियो अगर 5:4 है तो खपत का रेशियो कितना होगा? सर इसको पलट दो, ये हो जाएगा 4:5। कितना हो जाएगा? 4:5। यानी कि अगर सुधीर या जो भी है, अगर सुधीर पहले 4 किलो चीनी खरीद रहा था, अब 5 किलो खरीदने लग जाएगा। पहले ये पुराना है, ये पुराना है और ये नया। ये पुरानी खपत अगर 4 थी तो नई खपत कितनी हो जाएगी? 5। तो भैया खपत यहां पर कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट। भाई 4 से 5, और सवाल ने कहा 6 किलो अधिक, तो 1 यूनिट का मान 6 kg। तो यहां से पुरानी खपत कितनी होगी? पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन कि पुरानी खपत, पुरानी या फिर एग्जाम में कहेगा वास्तविक, वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कितनी हो जाएगी? 1 का मान 6, तो 4 का मान कितना होगा? 4 × 6 यानी कि 24 किलो। तो पुरानी खपत कितनी है उसकी? 24 किलो। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। तो 1 यूनिट का मान 6 किलो, तो 4 का मान 24 किलो। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस। क्या पूछेगा बच्चे? इंग्लिश में पूछेगा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। तो वो क्या करना है? उसकी जेब में कितने रुपए थे? 960, और डिवाइड कर देना है किससे? 24 से। तो 1 किलो चीनी का मूल्य आ जाएगा 960/24, तो आएगा 24 चौके 96, यानी कि 40 रुपए पर केजी। भाई 960 रुपया जेब में है, 24 किलो चीनी से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलो चीनी का मूल्य आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये मत कहना सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, सवाल तो यहीं पर खत्म हो गया भाई, सवाल तो हो गया खत्म। ये तो मैं बता रहा हूं आपको कि 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो चारों के चारों बता रहा हूं। यहां तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा, घटा हुआ मूल्य। तो 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। वास्तविक खपत कहेगा तो 1 यूनिट का मान 6, 4 का मान 24। वास्तविक मूल्य कहेगा तो 960/24 यानी कि 40 रुपए पर केजी। ओके, और अगर आपसे कहेगा, 2 क्वेश्चन और आने वाले हैं, आपसे कहेगा नई खपत। क्या कहेगा बच्चे? अगर आपसे कहेगा नई खपत, तो नई खपत क्या होगी? 1 यूनिट का मान 6, तो 5 का मान कितना होगा? 5 × 6 यानी कि 30 केजी। नई खपत, नई खपत 30 केजी। और चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया, और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नया मूल्य। नया मूल्य पूछेगा या फिर बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या फिर घटा हुआ मूल्य, जो भी है। इस सवाल में घटा हुआ मूल्य पूछेगा, नया मूल्य ही रखो, नया मूल्य यही होता है। तो जेब में कितने रुपए हैं? 960, और डिवाइड कर दो 30 से, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 रुपए पर केजी। ये 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपसे यहां घटा हुआ मूल्य पूछा है, आंसर 32, आंसर 32। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने कहा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई और सुधीर
960 रुपया घर से लेके गया था, दुकानदार को 900 के 960 पकड़ा के कहा सबकी दे दो जितनी भी चीनी आए। तो दुकानदार ने जैसे ही 20% की कमी की तो 6 किलो ज्यादा चीनी उसको दे दी। ये सवाल है। तो ऐसे सवालों में हमारा जो खर्चा है वो समान होता है। मैंने देखा 20% की कमी है मूल्य में, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो मूल्य कितना हो गया 5 से 4, पुराना मूल्य नया मूल्य। खपत कितनी होगी, उल्टा कर दो 4 से 5, यानी कि पहले अगर 4 किलो चीनी ले रहा था अब 5 किलो लेने लग जाएगा। 1 यूनिट बढ़ी का मान 6 किलो, पुराना मूल्य 24, 6 चौके 24, पुरानी खपत 24, पुराना मूल्य 960/24। 2 सवाल हो गए ये। तीसरा सवाल क्या है, नया खपत, नई खपत हो जाएगी 1 का मान 6, 5 का मान 30। नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य हो जाएगा आपका 960/30। ये सवाल बड़ा नहीं किया मैंने, 4 क्वेश्चन करा दिया आपको एक सवाल में, 4 सवाल है ये। इसको देखकर घबराना मत, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल पूछेगा आपसे, एक ही सवाल पूछेगा आपसे, एक ही सवाल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे पूछेगा। देख लो अब आप, चारों क्वेश्चन आपको एक में ही मैंने क्लियर किए। अब यहां से हम वही करेंगे जो हमसे पूछा है। देखो उसने कहा चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की, तो 120 रुपए में 4 किलो चीनी कम मिलती है। आप खुद सोचो प्रैक्टिकल कि अगर मैं मूल्य में वृद्धि करता हूं तो जरूरी सी बात है कम चीनी मिलेगी मुझे। भाई मम्मी ने कहा 50 रुपए किलो चीनी है, ले 100 रुपए 2 किलो चीनी ले आ। आप दुकान पे पहुंचे, पता चला चीनी तो 70 रुपए किलो हो गई, तो क्या 2 किलो चीनी ले पाओगे आप? नहीं, कम ले पाओगे, है ना। तो अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है तो 120 रुपए टोटल जेब में है, वो 4 किलो चीनी कम ले पाता है। तो आपसे कह रहा चीनी का प्रारंभिक मूल्य, शुरुआत में जो घर से सोचकर गया था, जो मम्मी ने दिए थे पैसे सोचकर, वो आपसे पूछ रहा है। तो खर्चा समान रहता है ऐसे सवालों में, खर्चा समान। ठीक है भैया, और खर्चा अगर समान है तो बच्चे 20% का फ्रैक्शन बताना जरा। आप कहेंगे सर 1/5, और मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, मूल्य का रेशियो 20% की वृद्धि हुई है ना, 5 से 6, तो भैया खपत का रेशियो क्या होगा, खपत का रेशियो उल्टा कर दो, 6 से 5 उल्टा कर देंगे। यानी कि पहले 6 किलो चीनी ले रहा था, अब आपकी वो 5 किलो चीनी लेगा। तो कितने की कमी हुई है, 1 यूनिट की, और सवाल ने कहा 4 किलो चीनी कम, 1 यूनिट का मान 4 किलो। जरा मुझे बताना, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, मूल्य से पहले खपत पता होनी चाहिए। तो प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी भैया, 1 का मान 4 तो 6 का मान 6 गुणा 4 यानी कि 24 किलो। और हमसे अगर प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो मूल्य कितना हो जाएगा, जेब में 120 रुपया है, 24 किलो चीनी ले रहा था शुरुआत में प्रारंभ में, और प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 24 पंजे 120, 5 रुपए पर केजी। ये जो 2 सवाल है ना, बाकी के वो मैंने नहीं बताए कि नई खपत और नया मूल्य, वो आप खुद निकाल लो। भाई 1 यूनिट का मान 4 तो 5 का मान 20, नई खपत आ गई। नया मूल्य पूछेगा, 120 रुपए जेब में है बटे 20, 6 रुपए पर केजी, तो हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन, जल्दी से बच्चे सवाल का उत्तर बता दो मुझे क्या होगा। सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे बच्चे, इसका क्या होगा, जल्दी से। बताइए भाई। अब सभी लोग आंसर देना चाहिए भाई इसका। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। तो गेहूं की मूल मात्रा पूछिए। देखो आपसे मूल मात्रा का मतलब है, आपसे पूछा है प्रारंभिक खपत, शुरू में जो खपत थी, पुरानी खपत पूछा है, खपत, मूल्य नहीं पूछा। कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद देखो। देखो खर्चा समान है, खर्चा समान मानकर चलना है ऐसे सवालों में। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो जरा मूल्य बताना मुझे,
मूल्य कितना होगा? आप कहेंगे 20% की कमी हुई है सर, यानी कि 5 में 1 कम होकर मूल्य कितना हो गया? 4 हो गया। तो खपत कितनी हो जाएगी? कंजप्शन तो उल्टा कर दो, ये तो 4 से 5 हो जाएगा। 4 से 5 उल्टा कर देंगे, यानी कि पुरानी खपत 4 थी तो नई खपत कितनी हो जाएगी? 5। भाई कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 यूनिट। सवाल ने कहा 5 किलो अधिक, तो 1 यूनिट का मान 5 किलो। उसने आपसे कहा मूल मात्रा। मूल मात्रा का मतलब होता है बच्चे, मूल मतलब जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल खपत, वो तो 4 यूनिट है। तो 4 का मान कितना होगा? 4 गुणा 5, 20 किलो। एक ही सवाल पूछेगा। मैंने आपको जो ये सवाल में कराए हैं ना, इसमें 1 2 3 4, ये 4 सवाल कराए हैं, ये इससे अलग वो कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे, है ना। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 20 किलो। बस हो गया सवाल। उस सवाल को देखकर लगा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन। मैंने कहा ना 4 क्वेश्चन है वो। अब देख लो कि छोटी छोटी चीज पूछ रहा है और कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी आप आंसर बता रहे हो मुझे। ओके, आगे सभी का? नहीं, आपसे बच्चे 40 आंसर नहीं, आप 40 उसका मूल्य बता रहे हो। मूल्य नहीं पूछा आपसे। आप देखो तो सही क्या पूछा है उसने? मूल मात्रा किलोग्राम में। उसने खपत पूछी है, उसने ओरिजिनल क्वांटिटी पूछी है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मूल्य नहीं पूछा आपसे, जो आप 800/20 कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? आपसे उसने ये कहा कि प्रारंभिक मूल्य बताओ। देखो सवाल में कहीं लिखा प्रारंभिक मूल्य? नहीं ना, उसने जस्ट इतना कहा मूल मात्रा, कितने किलो गेहूं, किलोग्राम में। वो तो यहीं पर रुक जाना है हमें, क्यों हम आगे जाएं भैया? खपत मतलब होता है कंजप्शन। कंजप्शन कितना आपने खपत की। घर से गए, मम्मी ने कहा लो 20 किलो आलू ले आ, वो 20 किलो आलू खपत है आपकी। ये सवाल करिए जल्दी से, बताएंगे बच्चे इसका आंसर? वेरी गुड। यदि कलम की कीमत 20% कम हो जाए तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। तो प्रत्येक कलम की नई कीमत, देखो यहां कीमत पूछ ली उसने, आपको खपत निकालनी पड़ेगी पहले, कंजप्शन कितना है, फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब मूल्य आएगा। ओके, तो यहां 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। उसने कहा मूल्य में, कीमत में 20% की कमी हुई है भैया। 20% की कमी का मतलब है मूल्य 5 से 1 घट के कितना हो गया? 4। तो खपत कितनी हो जाएगी? जस्ट उल्टा, 4 से 5। खपत 4 से 5 हुई है, कितनी बढ़ी है? आप कहेंगे 1 यूनिट बढ़ी है सर, और सवाल कह रहा है 10 कलम अधिक, तो 1 यूनिट का मान 10 कलम। तो भैया उसने आपसे क्या पूछा है? नई कीमत। उसने नई कीमत पूछी है। ये वाला पार्ट नया होता है, ये वाला पार्ट पुराना होता है। अगर उसने नई कीमत पूछी है तो नई खपत पता होना जरूरी है। 1 यूनिट का मान 10 कलम, तो 5 का मान कितना होगा? 5 गुणा 10 यानी कि 50 कलम। ये तो आपका खपत आ गई। उसने कहा भैया कीमत, तो नई कीमत कितनी हो जाएगी? नई कीमत वो हो जाएगी 100 रुपए उसकी जेब में है और 50 कलम वो लेकर आ रहा है। डिवाइड कर देंगे तो 2 रुपए प्रति कलम, 2 रुपए प्रति कलम उसका आंसर है। ये आंसर है। तो ऐसे सवाल गलत कर पाओगे कि नहीं? एक तो यार मेरे समझ में नहीं आता 1 घंटा इतनी जल्दी क्यों हो जाता है आपका। 1-2 टाइप भी करा पाते हैं, 1 घंटा हो गया। चलो कोई नहीं, टाइप भी खत्म हो गया वैसे, और टाइप 9 कल हम करेंगे। आज हम इसी टाइप पर खत्म करते हैं, कल टाइप 9, और ऐसे ही टाइप बढ़ते रहेंगे। 8-9 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपको क्लास समझ में आ रही होगी और बहुत मज़ा आपको क्लास में आ रहा होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना क्लास में? ओके, बाकी मिलेंगे कल 2 बजे। नहीं, हाँ, अब मैं टाइम चेंज कर रहा हूँ, सही याद आ गया मेरे बच्चे। कल का टाइम हम चेंज करने वाले हैं। जो भी आपके साथी हैं उन तक खबर पहुंचा देना। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट करा दूंगा। मैंने कहा था ना शुरू में कि टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको मेरे साथ, जब मैं जुड़ा था। तो टाइम अब चेंज है भाई। कल से आपकी जो क्लास होगी, कल से आपकी जो क्लास होगी बच्चे, वो शाम को 5 बजे होगी।
5 नहीं 5:30। 5 को शाम को 5:30 बजे से और 6:30 बजे तक आपकी क्लास चलेगी रोज। कल से शाम के 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। 5 बजे मेरा ऑफिस ख़त्म होता है, तो मुझे ऑफिस से आने में 10 मिनट लग ही जाते हैं, तो इसीलिए मैंने क्लास का टाइम 5:30 रखा है। और 5:30 से 6:30, मैं आपको बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं भी एम्प्लॉय हूं, तो 5 बजे तक ऑफिस होता है CAG कैग डिपार्टमेंट में, इसलिए टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट किया। तो मेरी छुट्टी चल रही थी 3-4 दिन की, इसलिए मैंने 2 बजे से ही क्लास को कंटिन्यू रखा। तो कल जाना पड़ेगा ऑफिस कल से, इसीलिए कल से 5:30 से 6:30 थोड़ा सा एडजस्ट बच्चे आपको कर लीजिए। तो बाकी हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।